ओम साई राम। मैं दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप की ओर से हरिश्चंद्र पितले प्रसंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। ओम साई राम। जी हाँ, अब तक के प्रसंग में आपने जाना कि हरिश्चंद्र पितले जी के पुत्र स्वस्थ हो गए और बाबा जी ने उनको कह दिया है कि अब आप घर जाओ। जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि अब उनकी जो लगन थी वो बाबा जी से लग चुकी है। अब वो बाबा जी के श्री चरणों में से हटना नहीं चाहते। लेकिन एक सवाल बाबा जी के थ्रू, बाबा जी के द्वारा उन्हें मिला था कि 2 रुपए तुम्हें पहले दिए थे और 3 रुपए बापू फिर दे रहा हूं, संभाल के रखना। सवाल था कि मैं पहले तो कभी आया ही नहीं, और जब मैं पहले कभी आया ही नहीं तो साईनाथ महाराज ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने पहले भी दिए हैं। अब हरिश्चंद्र पितले जी घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद जैसे ही घर पहुंचे, दादी ने पोते को देखा, मेरा पोता एकदम स्वस्थ। खुशी से पोते से लिपट लिपट के खेले कूदे, मौज मस्ती करे। दादी थी ना, बच्चों के बच्चों से सबको बहुत प्यार होता है। ये तो कहने वाली बातें हैं, अरे दादी ऐसे वैसे नहीं। बच्चों के बच्चों से माँ बाप को ज्यादा प्यार होता है। अपने बच्चों से ज्यादा बच्चों के बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं। दादी गले से लगाए, खुश हुए, और स्वस्थ होने पे खुशियां, इतनी खुशियां मना रही थी मत पूछो। नहा धोकर श्री हरिश्चंद्र पितले ने अपनी माँ से पूछा, माँ मैं जब शिरडी गया तो आते समय साईनाथ महाराज ने एक प्रश्न बड़ा उलझा दिया मुझे। बोले क्या हुआ? बोले ना कि पहले भी मैंने आपको 2 रुपए दिए हैं और बापू अभी 3 रुपए दे रहा हूं, संभाल के रखना। मैं तो साईनाथ महाराज से पहली बार मिला हूं। 3 रुपए दिए, 2 रुपए देते समय बोले पहले भी दिए हैं, पूजा घर में संभाल के रखना। तुमने संभाल के नहीं रखे। अब माँ तो बुजुर्ग थी, क्या कहती? बोली हाँ पहली बार मिले हो तो ऐसा क्यों कहा? बोले पता नहीं। दादी ने, माँ ने दिमाग पे जोर दिया। फिर उन्हें याद आया कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेकर अक्कलकोट महाराज के पास गए थे, जहां उन्होंने तुम्हारे पिताजी को 2 रुपए दिए थे और 2 रुपए देते समय कहा था, बापू संभाल के रखना, कारोबार में बरकत देगा ये रुपया। और वो 2 रुपए हमने मंदिर में रख दिए। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक रहा, फिर सफाई वफाई की तो वो पैसे इधर उधर हो गए, उसके बाद मिले ही नहीं। अब उसके बाद अब तुम जाके बाबा जी के पास गए हो, साईनाथ महाराज के, तभी बाबा ने कहा। तो माँ ने कहा कि जो हम भूल चुके थे वो साईनाथ महाराज ने हमें याद दिलाया है। लेकिन माँ ने एक प्रश्न और किया पुत्र से कि तुम अपने व्यवहार को सुधारते क्यों नहीं हो? पुत्र को अपनी गलती का एहसास तो था, क्योंकि उन्होंने सीधा ही साईनाथ को बोला कि हमने यहाँ की गलती कर दी, जिस पे साईनाथ महाराज ने कुछ नहीं कहा था। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र पितले जी ने कहा कि हाँ माँ, ये मेरी गलती थी, जिसकी क्षमा मैंने आते समय साईनाथ महाराज से मांगी है कि हे साईनाथ महाराज हमें क्षमा करो। हम अपने बीमार पुत्र को लाए थे और स्वस्थ पुत्र को लेकर जा रहे हैं, ये आप ही की कृपा है। दादी बहुत प्रसन्न हुई और कहा, बेटा बुजुर्गों से हमेशा हमेशा झुककर प्रणाम करके, पांव छू के
आशीर्वाद लेना सीखो, गलत तरीके से कभी मत बोलना। हरिश्चंद्र पितले जी को भी एक सबक मिल चुका था। और हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज तो शिरडी के साईनाथ महाराज हैं। तो इसी के साथ हरिश्चंद्र पितले जी की जो गाथा है, जो प्रसंग है, वो समाप्त हुआ। अगले प्रसंग में फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए मैं दर्शना शर्मा आपसे अगले प्रसंग तक के लिए विदा लेती हूँ। तो इसी के साथ कहती हूँ कि हे साईनाथ महाराज, हे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, हम सब आपके श्री चरणों में आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब भक्तों का कल्याण हो। साथ ही जितने भी भक्त साईं सा चरित्र प्रसंग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं और आपके साईं सा चरित्र को सराह रहे हैं, उन सब भक्तों का कल्याण हो। ओम साईं राम।